हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का गणित है, जिसका विषय कोड है 210, जो आज ही परीक्षा हुआ है सेकेंड सीटिंग में। और इसका सेट है ई, और आपके पास जो भी सेट है ए से लेकर के जे तक, आप उससे जो है इसमें से आप मिला लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, 10√2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसका पूरक घटना की संभावना होगी। तो इसका राइट आंसर है डी, 1 - P। तीसरा क्वेश्चन है, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। तो इसका राइट आंसर है डी, 69। डी ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, 6L²। बी ऑप्शन आपका सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। तो इसका राइट आंसर बी है, 9 आंसर आपका होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, मानक विचलन। डी ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 नंबर का प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 9:16। डी ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो तो कोण ACB की माप है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 55 डिग्री। बी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर का प्रश्न है, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर बी है, πr² P/360। दोस्तों, हम जो भी आपको आंसर दे रहे हैं एकदम सही आंसर दे रहे हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, किसी त्रिभुज के दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। 13 नंबर का प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG तो LE बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2.4 सेंटीमीटर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि O त्रिभुज वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB = 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 110 डिग्री। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, समांतर होती है। ये ऑप्शन आपका सही है। 16 नंबर का प्रश्न है, यदि L समानांतर M तो हो तब A का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 20 डिग्री। सी ऑप्शन आपका सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसका राइट आंसर बी है, 8 सेंटीमीटर। 18 नंबर का प्रश्न है, 2 cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 2। 19 नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के बिंदु S पर स्पर्श करते हैं। यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो PQ बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, 9 सेंटीमीटर होगा। यह क्वेश्चन सॉल्व करके ही हम सभी आंसर आपको दे रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो इसका राइट आंसर डी होगा,
टेन 60 डिग्री। डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, कौसेक 30 डिग्री होगा। यह आंसर गलत है, ए ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। दोस्तों अभी 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है 45 तथा 60 का मौसा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 15। डी ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, घात आपका 2 है। देख रहे हैं 2 है। 23 नंबर का प्रश्न है, 0.7 एलिग्रेट इजकल टू क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा 7/9। 24 नंबर का प्रश्न है, यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए है 0 होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, π/3 है तो क्या है? तो यह है अपरिमेय संख्या होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का प्रश्न है, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यंकों का योग होगा, तो इसका राइट आंसर डी है -3 होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 8 का पावर 0 × 2 का पावर 0 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा 1 होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, y² × 1/y + 3 = क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा y + 3y²। डी ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x तथा y का मान होंगे, तो इसका राइट आंसर बी होगा x = 0 y = 0। 30 नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 ... का सार्वंतर है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 1/2। सी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन, 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 4। सी ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर ए होगा √17। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो इसका राइट आंसर सी है 41। 34 नंबर का प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 1 होता है। 35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, √1/144। 36 नंबर का प्रश्न, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 2p। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका राइट आंसर बी होगा 39/243। बी ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर का प्रश्न है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यंकों का योग होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा 14/5। सी ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर का प्रश्न, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा हमेशा अपरिमेय। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी ऑप्शन आपका सही है, √11 - √11। 41 नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB = AC, तो कोण ABC बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी 45 डिग्री। सी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी है πd² वर्ग इकाई। डी ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD/DB = 1/2 और AC = 27 सेंटीमीटर, तो EC बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, 9 सेंटीमीटर। 44 नंबर का प्रश्न है, R त्रिज्या वाले गोलक आयतन होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, 4/3 πr³ घन इकाई। 45 नंबर का क्वेश्चन है, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ए होगा 10 मीटर।
46 नंबर का प्रश्न है, माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ए होगा x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। 47 नंबर का प्रश्न है, 16 का मिलान चिन्ह, तो 16 का मिलान चिन्ह होगा आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए 5 5 10 और 5 15 1 16, बी ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। 49 नंबर का प्रश्न है, किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो इसका राइट आंसर है बी थेल्स का। यह थेल्स का कथन है, बी ऑप्शन आपका सही है। 50 नंबर का प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 21 सेंटीमीटर। 51 नंबर का प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा 25। ए ऑप्शन आपका सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 53 नंबर का प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह सी नहीं होगा, वो बल्कि वह होगा डी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। डी ऑप्शन आपका सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का वहाँ पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन, तो ए 7 का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा -26। बी ऑप्शन आपका सही है। 55 नंबर का प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा कॉट स्क्वायर थीटा। 56 नंबर का प्रश्न, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोसेक थीटा। सी ऑप्शन आपका सही है। 57 नंबर का प्रश्न, बिंदु -12 -18 का भुज है, तो इसका राइट आंसर ए होगा -12। 58 नंबर का प्रश्न, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 2 tan 50 डिग्री। 59 नंबर का प्रश्न, बिंदु ए 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाई अक्ष के दोनों ओर। 60 नंबर का प्रश्न, cos a इंटू tan a बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा sin a। 61 नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो इसका राइट आंसर ए होगा छठा पद। 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 0.3 0.33 0.333। ए सी ऑप्शन आपका सही है। 63 नंबर का प्रश्न है, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3 6 की दूरी है, तो इसका राइट आंसर बी होगा 6 इकाई। 64 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रथम पाद में है। 65 नंबर का प्रश्न, बिंदुओं ए 3 -4 और बी 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा 4 -2। ए ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर का प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु P -a -b की दूरी है, तो इसका राइट आंसर ए होगा a स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। 67 नंबर का प्रश्न है, यदि बिंदु के 2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेख हो तो के का मान कितना होगा, यानी के बराबर, तो इसका राइट आंसर सी होगा -63। 68 नंबर का प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा 5:8। 69 नंबर का प्रश्न है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 0 8 0 0 तथा 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा 24 इकाई। 70 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कौन सी बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी 90 डिग्री। 71 नंबर का प्रश्न है,
यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 45 डिग्री। 73 नंबर का प्रश्न है, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 8/15। 74 नंबर का प्रश्न, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 360 डिग्री। डी ऑप्शन आपका सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 होगा। 76 नंबर का प्रश्न, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 0। 77 नंबर का प्रश्न है, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष या निश्चित आने की प्रायिकता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1/2। बी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर का प्रश्न है, 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2 आंसर आपका होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अब तो कर लीजिए। मैंने जो भी आपको आंसर अभी दे रहा हूँ वो सभी एकदम सही आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम लोग 79 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1/6। सी ऑप्शन आपका सही है। 80 नंबर का प्रश्न, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, 1। 81 नंबर का प्रश्न है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कॉस अल्फा। बी ऑप्शन आपका सही है। 82 नंबर का प्रश्न है, यदि कौशिक थीटा बराबर B/A तो सेक थीटा का मान होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, B/√B² - A²। 83 नंबर का प्रश्न है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ... tan 79 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 84 नंबर का प्रश्न है, कॉस 90 डिग्री -A बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, साइन A। 85 नंबर का प्रश्न है, यदि A बराबर 35 डिग्री तो साइन A × कॉसेक A का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 होगा। 86 नंबर का प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा, √3/2। 87 नंबर का प्रश्न, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 44 सेंटीमीटर। 89 नंबर का प्रश्न है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 75 डिग्री। दोस्तों, इसमें डाउट है, इस आंसर में डाउट है, आपको अगले वीडियो में इसका आंसर हम देंगे। 90 नंबर का प्रश्न, 9 tan स्क्वायर अल्फा -9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 9। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, x² + 4x - 5। 92 नंबर का प्रश्न है, यदि बहुपद x² - के x + 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 6 होगा। 93 नंबर का प्रश्न है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - k y बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 आंसर इसका सही होगा। 94 नंबर का प्रश्न है, 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर ए होगा, 2 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ जल्दी लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 2x² - 7x + 6 = 0।
96 नंबर का प्रश्न है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो इसका सही आंसर ए है, सिर्फ एक। 97 नंबर का प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तथा nवा पद ए एन, तो A17 - A13 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, -8। 98 नंबर का प्रश्न है, यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल्य समान हो तो c बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, a²/4b। 99 नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 38। 100 नंबर का प्रश्न है, y अक्ष का समीकरण है। तो इसका राइट आंसर y बराबर 0। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।